इंडिया का एजुकेशन आज बस एक मशीन बन चुका है। एग्ज़ाम पास करना, मार्क्स से भगवान है, यही सब सिखाया जाता है। सोचने समझने की जगह ही नहीं बची। सबसे बड़ी मिसाल है CUT UG 2024। एग्ज़ाम्स में ऐसी गड़बड़ियाँ हुई कि स्टूडेंट्स ने NTA को सुप्रीम कोर्ट तक खींचा। और CUT तो बस शुरुआत थी। पिछले कुछ सालों में JEE मेन, NEET UG, UGC NET जैसे एग्ज़ाम्स में भी गड़बड़ियाँ देखी गई हैं। और अगर बात करें कॉलेजों की, तो QS रैंकिंग 2025 में इंडिया की 46 यूनिवर्सिटीज शामिल थी, लेकिन उसमें से टॉप 100 एक भी नहीं। IIT बॉम्बे 118 पर, IIT दिल्ली 150 पर, IISc बेंगलोर 211 पर। QS के मुताबिक हमारी यूनिवर्सिटीज़ में फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो ख़राब है, इंटरनेशनल स्टूडेंट काउंट कम है और इंफ्रा आउटडेटेड है। और फिर ये कोचिंग फैक्ट्री, कोटा और इसके आसपास के शहरों में करोड़ों की इंडस्ट्री चलती है। हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स JEE नीट के कोचिंग के लिए यहाँ पे आते हैं, लेकिन सीखना कम, रैंकिंग की तैयारी ज़्यादा होती है। इन सब चीज़ों का सीधा मतलब यही है, इंडिया में स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम मशीन समझा जा रहा है। क्रिएटिव थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल की जगह परसेंटेज और AIR1 लाने में फोकस किया जा रहा है। इन सब का रिजल्ट क्या होता है? स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट होते हैं और देश को छोड़ना ही बेहतर समझ लेते हैं। और ये हाल सिर्फ एजुकेशन सिस्टम का नहीं है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, 16 साल तक पढ़ाई करते हो, लाखों रुपए खर्च करते हो, तो अंत में आपके हाथ में सिर्फ एक डिग्री होगी, नौकरी नहीं। भारत की एम्प्लॉयबल रेट 2025 में 5.1% पहुंच गई है, लेकिन अगर सिर्फ इंडिया के यूथ की बात करें तो यही नंबर 13.8% हो गई है। और अगर आप शहरों में रहते हो तो ये नंबर आपके लिए और भी बुरा है, 17.2%। अब जरा सोचिए, इतने सारे लोगों के पास इतनी सारी डिग्रियां, लेकिन क्या ये नौकरी के लायक भी हैं? इकोनॉमिक सर्वे 2024 के मुताबिक सिर्फ 51% ग्रेजुएट ही एम्प्लॉयबल हैं। पर सवाल ये है कि बाकी के 49% लोग क्या कर रहे हैं? ये तो वो डेटा है जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, और जिनको मिल भी रही है वो उनके पढ़ाई के अनुसार है ही नहीं। सिर्फ 8.2% ग्रेजुएट्स को ही अपने पढ़ाई के अनुसार नौकरी मिलती है। मतलब ये कि पढ़ाई कुछ और, काम कुछ और फ्रस्ट्रेशन इन सब में सबका कॉमन फैक्टर। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ फ्रीलांसिंग, इंटर्नशिप्स और पार्ट टाइम जॉब करना ही ठीक समझते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है अंत में सिर्फ डिग्री या एकेडमिक थ्योरी काम नहीं आने वाली, इसके साथ प्रैक्टिकल स्किल्स और रियल वर्ल्ड एक्सपोजर ही काम आने वाला है। कुल मिलाकर 30 से 40 लाख युवा जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन उनमें से लाखों का सपना पूरा नहीं हो पाता। गवर्नमेंट ने 2025 के रोजगार मेला में 51,000 सरकारी नौकरियां दी, लेकिन ये सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। और इसीलिए इंडिया से दूसरे देश में जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या सिर्फ बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि इन स्टूडेंट्स को दूसरे देश में ऐसा क्या मिल रहा है जो इंडिया में नहीं मिल रहा? और इसका जवाब है मिडिल क्लास के सपने पूरे होने की पूरी गारंटी, सिस्टम पे भरोसा जो शायद इंडिया में बचा ही नहीं है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, रिकॉग्नाइज्ड डिग्री जिसको लेकर अगर आप इंडिया में भी आ जाओ तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, परमानेंट रेसिडेंसी की अपॉर्चुनिटी, स्पेशलाइज्ड कोर्स जैसे AI, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस पॉलिसी और ऑफ कोर्स बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हर साल लाखों स्टूडेंट्स दूसरे कंट्री में जाते हैं, लेकिन उनमें से 94% स्टूडेंट सिर्फ कनाडा में जाते हैं और बाकी के UK, जर्मनी जैसे देश में। ऑस्ट्रेलिया भी अपनी फ्लेक्सिबल पॉलिसी और मल्टीकल्चरल इन्वायरमेंट के लिए जाना जाता है। और यूरोप में इरेस्मस, DAAD स्कॉलरशिप्स और ट्यूशन फ्री यूनिवर्सिटीज ने इंडियंस को अट्रैक्ट किया है। तो रीजन पानी की तरह बिल्कुल साफ है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जॉब की गारंटी, फाइनेंशियल इकोसिस्टम, यही वो सारी चीजें हैं जिसने इंडियंस के माइंडसेट को बदल दिया है। और वो ये मानने लगे हैं कि अगर वो एक बार विदेश चले गए तो उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन इन सब चीजों में हमारे देश का सबसे बड़ा लॉस होता है। ये स्टूडेंट्स भारत में पैदा होते हैं, कई तो भारत में पढ़ते भी हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो वो विदेश चले जाते हैं, और इसे कहते हैं ब्रेन ड्रेन। और ये देश का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल लॉस है। और जो नेता आजकल देशभक्ति की बातें करते हैं, उन्होंने खुद अपने बच्चों को दूसरे देश भेज रखा है। ब्रेन ड्रेन का मतलब है देश के होशियार, स्किल्ड और क्वालिफाइड लोग देश को छोड़कर दूसरे देश के इकोनॉमी को फायदा देने चले जाते हैं। साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जिनकी पढ़ाई पर गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए खर्च किए, वो विदेश की GDP बढ़ा रहे हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक एनालिसिस के मुताबिक भारत दुनिया के
उन टॉप 3 देशों में आता है जहां से सबसे ज़्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल माइग्रेट करते हैं। 2023 में अकेले 25,000 से ज़्यादा इंडियन डॉक्टर्स यूके और यूएस में प्रैक्टिस कर रहे थे। इतना ही नहीं, कनाडा के हर 5th स्टार्टअप में कोई न कोई इंडियन ओरिजिन ही फाउंडर होता है। IIT एम्स जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में सब्सिडाइज्ड एजुकेशन मिलती है, लेकिन जब वो ग्रेजुएट्स बाहर काम करने लगते हैं तो वो अपना इनकम टैक्स और इनोवेशन दूसरे देश को दे रहे होते हैं। कुछ लोग 10-15 साल बाद इंडिया में लौटते तो हैं, लेकिन तब तक उनकी जो प्रोडक्टिव ईयर्स होती है वो किसी दूसरे देश को मिल चुकी होती है, और जो आते भी हैं वो सिस्टम से परेशान ही रहते हैं। इंडिया की प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग बाहर जा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि उन्हें इंडिया में रहने की कोई वजह नहीं मिल रही है। ये स्टूडेंट्स भारत के लिए तिरंगा फहराते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो इनका पासपोर्ट बदल जाता है। देश का सिस्टम ही ऐसा है कि यहाँ पे सेम वही स्किल्स दब जाती है, तो स्टूडेंट्स को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर यहाँ पे सवाल ये आता है कि किसको ब्लेम करें, कौन है इन सब चीजों का जिम्मेदार। हमारी गवर्नमेंट टैक्स तो बहुत लेती है हमसे, कमाने में टैक्स, खाने में टैक्स, लेकिन एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन पे खर्च बहुत कम करती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार एजुकेशन पे हमें अपने GDP का 6% खर्च करना चाहिए, लेकिन हम रफली 3% ही खर्च करते हैं। महंगी कोचिंग और प्राइवेट प्रेशर ने एजुकेशन को कमर्शियल बना दिया है। QS रैंकिंग 2025 से तो ये साफ हो गया है कि हमारी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च तो होने लगी है, लेकिन इंफ्रा और ग्लोबल एक्सपोजर की काफी कमी है। यहाँ फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो खराब है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बहुत पीछे है, जिससे सीधे एजुकेशन की क्वालिटी प्रभावित हो रही है। CUT, नीट, JEE इन सब एग्जाम्स में जोड़ तोड़ पेपर कैंसिल या पेपर लीक्स होते हैं। NTA की क्रेडिबिलिटी पर हमेशा सवाल उठता है। अब कंपनीज को डिग्री नहीं चाहिए, स्किल्स, इंटर्नशिप्स और मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन हम अभी भी एकेडमिक थ्योरी पे फोकस करते हैं। कॉलेज की डिग्री अब गोल्डन टिकट नहीं रही, उसके साथ प्रैक्टिकल स्किल्स का भी होना जरूरी हो गया है। सोचो आपको एक घर बनाना है, लेकिन ईंटें पुरानी हो, सीमेंट की क्वालिटी रद्द हो, तो घर बनेगा भी तो ज्यादा टिकेगा नहीं। यही हाल हमारे सिस्टम का हो गया है। इसीलिए हर स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज, एग्जाम बॉडीज मिलकर ये मेज बना रहे हैं, लेकिन अगर हमारे देश को सबसे आगे लेके जाना है तो ये ब्लेम गेम छोड़कर हमें सोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। स्किल बेस्ड एजुकेशन, एग्जाम रिफॉर्म्स, स्टार्टअप्स, करियर मेंटरशिप्स, इन सब चीजों पे काम करना चाहिए। गवर्नमेंट को एजुकेशन पे खर्च बढ़ाकर बेहतर टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स लाना चाहिए। यूनिवर्सिटीज में इंडस्ट्री लिंक्ड करिकुलम, फ्लेक्सिबल सेमेस्टर सिस्टम और ग्लोबल पार्टनरशिप पे फोकस करना चाहिए। पेपर लीक्स और एग्जाम फेलियर्स के लिए कंप्यूटर बेस्ड एडेप्टिव टेस्ट, रियल टाइम मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन पे फोकस करना चाहिए। एग्जाम्स और उनके रिजल्ट में होने वाले करप्शन और घूसखोरी को रोकना चाहिए। यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री इंटर्नशिप्स, डिजिटल स्किल बूट कैंप्स ये सोल्यूशन का हिस्सा हो सकते हैं। स्टार्टअप्स वीजा, ग्लोबल रिसर्च फंडिंग, रिटर्निंग फाउंडर्स को टैक्स बेनिफिट्स, ये सारी चीजें यूथ को इंडिया में रोक सकती हैं और ब्रेन ड्रेन को रिवर्स कर सकती हैं। हमें सुधार लाना होगा, गवर्नमेंट को बजट बढ़ाना होगा, यूनिवर्सिटीज को ओपन होना होगा, करिकुलम बदलना होगा, कॉर्पोरेट्स को स्किल बेस्ड अपॉर्चुनिटी देना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े तो हमें हमारे टैलेंट को हमारे देश में रुकने का रीजन देना होगा। और ये प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम ही धीरे धीरे सड़ रहा है। तो टाइम आ गया आंखें खोलने का, सिस्टम से सवाल करने का। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो बस एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप, कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप और लिंक्डइन पे शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे सिस्टम नहीं बदलेगा। देश छोड़ने की चॉइस और मजबूरी दोनों को ख़त्म करना है। अगर आपको लगता है कि सिस्टम गलत है तो उसे बदलने की जिम्मेदारी आपकी भी है। जय हिंद।